कागज़ दिखलाते हुए जो बोलना बोलिए। ये महेशपुर मौजा का मैटर है। ये एक गरीब परिवार जिसका ये धुरवा बोलते हैं, गेतलसू डैम में इनका ज़मीन गया। उस ज़मीन के एवज में सरकार ने इनको बंदोबस्ती करके 3 भाइयों को 1-1 एकड़ ज़मीन बंदोबस्ती करके महेशपुर मौजा में इनको ज़मीन देती है। इनका लगातार कब्जा, मतलब 75 से ही लगातार कब्जा में रहा है और पिछले साल तक भी इन्होंने खेती इसमें किया। और वहाँ के ग्राम 1 एकड़ वासुदेव मुंडा के नाम से भागपुर लिस्ट में संख्या 133, खाता संख्या 151, प्लॉट संख्या 2018 तीन का है। ठीक है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लिखित है कि जयंत कुमार पिता बीपी पांडे ग्राम महेशपुर द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त के आलोक में अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल पर दोनों पक्षों को उपस्थिति में स्थल जांच करते हुए प्रतिवेदन किया गया है से कोई जमाबंदी कायम है। इसके बावजूद डेली उस महिला को टॉर्चर करके वहां कब्जा करने के फैक्ट्री बनाया जा रहा है। अच्छा, हम लोग जमीन के मुद्दे पर राजभवन या कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों के लोग, हमारे सक्रिय साथी के लोग हैं, अनिल उराव हैं, अर्पणा बहन है और इधर डब्लू जिंदा जी और साथी लोग हैं। तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया है और अभी आ भी रहे हैं लोग। 2 बजे हमारी बैठक थी। जितनी ज़मीन की लूट रांची महानगर में हुआ है, ACR कोर्ट में 4,500 ज़मीन का दखल दहानी का आदेश हो चुका है। इसके बावजूद भी दखल दहानी नहीं दिया जा रहा और दिनों दिन आप देखते रहेंगे, जहाँ जहाँ देखिए माफिया तत्व जो है हमारी ज़मीन को फर्जी कागज बनाकर भी लूटी जा रही है। इसी विषय को लेकर के कर्मा के बाद व्यापक आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे और हम ये चाहते हैं कि यदि कोई भी ये समझ ले, जैसे झारखंड में क्या होता है कि लोग बाहर से आ रहे हैं और ज़मीन लूटेंगे, ज़मीन को ये करेंगे, इस तरह का एक मानसिकता बना हुआ है। लेकिन आदिवासी समाज के लोग बहुत कॉन्शियस हैं और ज़मीन जहाँ लूटी जाएगी वहाँ पर हमेशा खड़ा रहेंगे और हम लोग का अभियान रुकेगा नहीं, चाहे छोटा ज़मीन हो चाहे बड़ा ज़मीन हो। एक व्यापक जो है जन आंदोलन तेज करने का हम लोग निर्णय ले रहे हैं। एक चीज़ देखा जाता है कि ज़मीन ठीक है, बाहरी लोग लूट रहा है, लेकिन लुटाने में कुछ अपने ही लोग भी हैं। दलाल किसी की जात नहीं होता है। आदिवासी भी दलाल हो सकता है, गैर आदिवासी भी हो सकता है। और जिस तरह से जागरूकता अभियान हो रहा है, जागरूकता हो रहा है आदिवासियों पर, हम समझते अपना भाई भी आएगा ना तो उसको भी हम लोग मारेंगे, उसको भी सेंधरा करने का काम करेंगे। क्योंकि ज़मीन के मुद्दे पर बाहर के जो माफिया हैं वो हमारा आदमी को, भोले भाले को पैसा दे करके जो है उसका इस्तेमाल करता है, उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन जहाँ पर हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, लिखा पढ़ी करने के बाद आदेश होगा, उसके बाद तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि विशेष टास्क फोर्स बनाएं ताकि हम आदिवासियों का ज़मीन बचे। क्योंकि आदिवासियों का मुद्दा है ज़मीन और धर्म। ज़मीन और धर्म नहीं रहेगा तो जिस प्रकार से मछली जो है ना तालाब के ऊपर खड़ा कर देंगे, तड़पता है, वैसे हम तड़प रहे हैं। और ये झारखंड अलग राज्य का बुनियाद जो है ज़मीन पर हुआ। इसलिए आने वाला समय एक व्यापक रूपरेखा हम लोग तय कर रहे हैं। और एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, चाहे दुनिया में जितना भी तूफान आए, आदिवासियों को डिगा नहीं सकता। हम स्टैंड हैं और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हमेशा एग्रेसिव रूप से काम करें। अपना परिचय दे दिए। अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद प्रेम शाही मुंडा और सदस्य आदिवासी समाज संगठन। थाना वाला का कहना है कि आप हाईकोर्ट जाके लड़िए, उसको खाने तक के लिए महिला के पास नहीं है, वो हाईकोर्ट जाके कहाँ से लड़े। इसलिए मेरा कहना है, जितना भी यहाँ संगठन के लोग हम लोग बैठे हैं, अब सीधे सीओ में, अंचल में हमें सीओ और सीआई से हम लोग को मीटिंग करना होगा और वहाँ इन द स्पॉट हम लोग को बताना होगा सीओ को कि आप ये क्लियर करके दीजिए, हम कोर्ट कचहरी हम नहीं दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे? एक गरीब महिला दर दर भटकती है, उसको कहीं न्याय नहीं मिलती है, वो किसके पास जाएगी? अंचल जाती है, अंचल से उसको गेट से भगा दिया जाता है, थाना जाते हैं, थाना से उसको गाली करके भगा देते हैं, उल्टा उसको धमकी देता है थाना बड़ा बाबू कि यहाँ हटो नहीं तो हम लोग तेरे ऊपर FIR करेंगे, जेल कर देंगे। तो ये कहाँ न्याय के लिए जाएगी? जब वही महिला हमारे पास आती है तो हमारे ऊपर केस किया जाता है कि ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। वो महिला कहाँ जाएगी न्याय के लिए? बोले
उनके पास ताकत है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी संगठन हैं, अगर सीओ अंचल से इस तरह का गड़बड़ी होता है तो सीधे हम लोग को सीओ के पास बैठना होगा। पूरे संगठन को सीओ जवाब दे, हमको दोनों पार्टी को। आज जिस ब्रोकर वो सीओ के हवाले देकर, नोटेशन का हवाला देके वहाँ वो कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, वो पार्टी भी वहाँ बैठेगा, मेरा पार्टी भी बैठेगा जो सरकार बंदोबस्ती करके दी है। और सीओ को और सीआई को और कर्मचारी को जवाब देना होगा, उस समय वहीं पर फैसला करना होगा। मेरा कहना यही है। अभी जो झारखंड में बहुत बड़ा पैमाने पे जो ज़मीन की लूट हो रही है, इसमें सिर्फ दो ही लोग हैं। एक है ज़मीन जो बेचने वाले ज़मीन ब्रोकर लोग हैं वो है, और सरकारी पदाधिकारी सीओ है, एलआरडीसी है, कर्मचारी है। ये सारे लोग मिले, कहीं कहीं केस, किसी केस में डीसी भी मिले हुए हैं। और इन्हीं के मिली भगत से आज देखिएगा कि मूल दस्तावेज जैसे पंजी 2 है, ये गायब कर दिए जा रहे हैं। आदिवासी ज़मीन को जनरल प्लॉट कर, जैसे आप कांके का मैटर देखिएगा, दो एकड़ ज़मीन जो आदिवासी ज़मीन था, जिसको जनरल करके अभी उसको बेचने का काम किया जा रहा है। जो ज़मीन मालिक था उनको पता नहीं था। अब इसको लेके जो सीओ थे, जो उनको अभी समन भी जारी हुई है, जवाब मांगा गया उनसे, क्योंकि वो लोग काफ़ी दौड़ भाग कर रहे हैं। मैं भी भुक्तभोगी हूँ। हमारा भी ज़मीन है ढूंसा टोली में, वहाँ पे प्लॉट ही को चेंज कर दिया गया। हमारा 2182 था प्लॉट, उसको 82 को 92 कर दिया। जैसे हिंदी में पहले 8 को ऐसे लिखा जाता था ना, उसको 9 कर दिया गया, जिसके कारण से 82 को 92 कर दिया गया। और हमारा जो खास महल का जो सर्वे हुआ था 3 बार, खास महल का सारा रिपोर्ट ही गायब है। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि खास महल का जितना भी सर्वे हुआ वो सारा दस्तावेज गायब है, नक्शा तक जला दिया गया है, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। मेरे पास हम लोगों ने जब वहाँ का खतियान निकालने का कोशिश किया तो लिख दिया गया कि जल गया है। तो इस तरीके से ज़मीन माफिया और सरकारी पदाधिकारी, विशेषकर सीओ का बहुत बड़ा हाथ है। आप जिस ज़मीन का जिक्र कर रहे हो, ज़मीन की अभी क्या स्थिति है? अभी हाँ, उस ज़मीन को कब्जा कर लिया। लगातार हम लोग 15-20 साल से लड़ रहे हैं। उसी तरह कांके में भी हमारा ज़मीन है, वहाँ दखल दहानी का ऑर्डर हो गया है और हम लोग केस जीत भी चुके हैं। लेकिन जैसे दादा ने बताया कि अभी 4000 से भी ज़्यादा दखल दहानी का ऑर्डर होते, न्यायालय दखल दहानी के लिए ऑर्डर कर दिए, लेकिन भी आज तक दखल दहानी नहीं मिला और हम लोग लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। मेरा पापा डेथ कर गया, अभी हम लोग लड़ रहे हैं दखल दहानी के लिए। 3 बार दखल दहानी का ऑर्डर हुआ, तीनों बार सीओ, कभी कर्मचारी का जो आमीन होंगे उनका पेट खराब हो जाता है, कभी फोर्स नहीं मिलता। इस तरह से बहाना मार के हम लोग को आज तक दखल दहानी 6.5 डिसमिल सेमर टोली में है और 5 डिसमिल डूबसा टोली में है, और बाकी ज़मीन में भी टाइटल सूट चल रहा है। एक्सचेंज किया गया है, 8 को 9 बनाया है, 5 डिसमिल ज़मीन है और डूमसा टोली में है। और इसमें हम लोग लगातार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो झारखंड का जो स्थिति है, और हम लोग कदापि मणिपुर जैसे स्थिति नहीं होने देंगे। आप लोग मीडिया वाले हैं और सारा भारत जान रहे हैं कि मणिपुर में जाति का लड़ाई नहीं है। वहाँ पे माइंस, अबरक और जो ज़मीन है, जो वहाँ पे कुकी जाति के लोग उसमें बसे हुए, किसी तरह कुकी जाति को भगा के उस ज़मीन में कब्जा करने की राजनीति है। इसीलिए इतना दंगा कराया जा रहा है। इसमें सारा यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी मिला हुआ है। और हम लोग झारखंड में सेकेंड मणिपुर नहीं बनने देंगे। यहाँ पे हम लोग ज़मीन नहीं लूटने देंगे, चाहे उसके लिए हमारा जान भी चला जाए। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। हमारे बगल में सोनी है, ये पहानगढ़ से है, ये भी ज़मीन के लिए अक्सर लड़ रही है। इसका भी ज़मीन को बेच दिया गया, जो इस थाना के है भी नहीं। वो लोग जाति आवासीय फोर्जरी बना के इसका ज़मीन को कब्जा कर लिया जा रहा है। 25 डिसमिल है, वो 16 डिसमिल। अपना परिचय दे दीजिए। कितना ज़मीन है? अभी जो ज़मीन नोटिस टोटल ज़मीन ब्रोकर खानदान के लोगों को पैसा दे के अपना परिचय दे दिए मैडम। मैं अपना काके सुब्रुटू नगर की रहने वाली और समाज सेवी हूँ।